बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तानियों, चलो आज मेरे साथ एक आवाज़ होकर हम अपने उन मुक़द्दस अदारों से यूँ फरियाद करते हैं जैसे घर के बच्चे अपने बाप के आगे फरियाद करते हैं। हम अपने उस मुक़द्दस अदारे कि जो सरबराह हैं जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से मैं सवाल करता हूँ, ये बताया जाए जिन लोगों को कभी ज़िंदगी में 1000 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आया था, गुज़श्ता महीने उनको 50-50 हज़ार रुपये जब बिल आया तो वो लोगों को हार्ट अटैक हुआ और वो लोग दुनिया फानी से चले गए। मुझे ये बताया जाए कि उसका कातिल कौन है, उसकी FIR किसके ऊपर कटवाई जाए। शहबाज शरीफ कातिल है, जरदारी कातिल है या मौलाना फजल रहमान कातिल है, उसका कातिल कौन है। मुल्क के अंदर वो अनहोनी हो रही है, हर आदमी सम्मुन बुकमुन होकर बैठा हुआ है। आखिर क्यों? हर आदमी अपनी अपनी जान बचाने के लिए, अपने अपने दफा के लिए, अपनी अपनी मुलाजमतें बचाने के लिए हर आदमी अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है कि जो किसी को नहीं करने चाहिए। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जैसे कि इमरान खान साहब के ऊपर एक FIR काटी गई जिसके ऊपर FIR का लिखा हुआ उसके अंदर कि ये इमरान खान जो है ये दहशतगर्द है। मैं पूछता हूँ, चाहे वो दहशतगर्दी का उसके ऊपर केस साबित ही नहीं हुआ, वो दहशतगर्द है ही नहीं था। वो जिसने FIR काटी है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, वो जिसने कटवाई है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हुई हैं। मुल्क के अंदर वो तबाही मची हुई है और ये बेगैरत हुकूमत, अल्लाह ताला इसको गर्क करे। इसको ये चोर चोर फिर चोर, इन्होंने पिछले बिल के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड किया कि तुम्हारे टैक्स जो है वो काट दिए जाएंगे। इन चोरों ने, बेईमानों ने, ये ख़ानदानी बेईमान है, इन्होंने फिर लोगों के साथ वही पिछले बिल के टैक्स लगा के फिर भेज दिए हैं, फिर लोगों को लंबे लंबे बिल भेज दिए हैं। आखिर क्यों? लोगों ने अपने घरों के मोबाइल बेच कर लोगों ने बिल भरे, लोगों ने अपने घर की मोटरसाइकिल बेच कर इनके बिल भरे, लोगों ने किसी घर वाली किसी माँ के पास कान में नाक में पहनने वाला छोटा सा कोई कोका वगैरह भी था, उन्होंने वो बेच कर बिल भरा। क्यों? इस बगैर तो हुकूमत को शर्म नहीं आती। ये अपने सरों के बाल लगाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने मुंह की चमड़े खिंचाने के लिए तैयार रहते हैं, इनको गरीब आवाम नजर नहीं आती। ये हर वो लूटने के चक्कर में रहते हैं आवाम को। हम कब इस कमीनी हुकूमत से हम जान छुड़वाएंगे? किसकी आगे हम फरियाद करें? जनाब मोहतरम, आप एक ऐसे अदारे के सरबराह हैं कि अगर आप ही नहीं कुछ करेंगे तो कौन करेगा। हमें सिर्फ ये बताया जाए कि जो लोग भूख से मर रहे हैं, एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने वक्त में कहते हैं कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी मर गया तो मैं उसका जवाबदार हूँ। इनके वक्त में तो दुनिया तबाह हो रही है, भूख से मर रही है। अल्लाह की तरफ से तो जो तो आफतें आती हैं, जो इनकी वजह से लोग मर रहे हैं, उनका कौन जवाबदार है? लोग भूखे सोते हैं, लोग बिल भरें कि अपने पेट पूरे करें, इनका कौन जवाबदार है? इनके खिलाफ कहाँ पे जाएं? किस थाने में जाके FIR कटवाएं? कौन SHO जो है हमारे FIR काटेगा इनके खिलाफ? हमें सिर्फ इतना बताया जाए, हम जाएं तो कहाँ जाएं? अगर हम कोई आकर आवाज़ उठाते हैं तो हमें यहाँ से पकड़ लिया जाता है। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी क्या? हम क्यों खामोश रहे? हम लोग कितने को लोगों को आप लोग पकड़ोगे, कितने को लोगों को वो मूछों वाला खग्गा जो फैसलाबाद में बैठा हुआ है उस बगैरतों को बातें करते शर्म नहीं आती। मुल्क के अंदर तबाही मची हुई है, वो अपने आप में बदमाश बना हुआ है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मर्दों में आके बैठे औरतों की तरह वहाँ पर बैठ के दफ्तरों में वो बातें करता है। इन लोगों का पता नहीं निज़ाम क्या होना है। हम तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह
इस हुकूमत को ऐसी इबरतनाक सजा दे कि इनकी नस्लें भी याद रखें। जैसे वो सबसे बड़ा चोर बार नवाज शरीफ बैठा हुआ है, उसकी औलाद कहती है हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान का कानून हमारे पे कोई लागू नहीं होता। उन्होंने अपने बाप को भी इतनी बड़ी गाली दे दी और हमारे मुल्क की बेइज्जती की है। इनको शर्म ही नहीं आती इनकी एक जनाब मोहतरमा कभी कहा करती थी मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, तो बाहर से कहाँ आ गई। इनसे पूछे इन्हें कहाँ बगल में छुपा रखा था सब कुछ जब बाहर निकला है। इनको शर्म ही नहीं आती, ये हम किस तरह धोखा देते हैं। और फिर मुझे उन पाकिस्तानियों में से जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, मुझे उनके ऊपर गुस्सा भी आता है। ये इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते, ये क्यों दो चार लोगों को आगे पीछे इनके घूमते हैं, इनको भी ज़रा ख्याल नहीं आता। तुम इन गद्दारों के साथ मिलकर तुम बेगद्दार हो जाओगे। मेरा दिल अंदर से रोता है। मेरे को कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। हमें पता है हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम गुस्से में आके जज्बात में आके बोल तो सकते हैं। हमारी ज़बान तो कोई बंद नहीं कर सकता। क्या करोगे, फांसी पे लगा दोगे, मार दोगे, पीट दोगे, क्या करोगे। बेगुनाह लोगों का पकड़ के जेलों में डाल देते हो। बड़े बड़े जो चोर डाकू जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये 5-6 महीने हो गए हुकूमत को अंदर, मुल्क के अंदर क्या तबाही मचा दी है। किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिल बार बार बढ़ा दिया गया, क्यों किसी ने नहीं पूछा। बार बार पेट्रोल महंगा होता रहा, किसी ने क्यों नहीं पूछा। अगर अवाम को यानी कि ये क्यों ऐसे मारना चाहते हैं, ये कहने के बाप का मुल्क है इनका। मुझे बहुत कुछ कहना है मुझे।